कांग्रेस की मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक घमासान मच गया है। इस कदर घमासान मचा कि एक तरफ दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दफ्तर के बाहर जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद सड़क पर बैठकर रात भर विरोध प्रदर्शन करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ आज खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के टॉप के लीडर जो है भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों आज बड़ी खबर है। बड़ी खबर किस तरीके से आ रही है आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो ये घालमेल की खबरें आ रही हैं, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सभी आरोपों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पर उतर चुकी है सड़क पर। न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि आप देखिए ये नजारा मध्य प्रदेश के अंदर कि रात भर सड़क पर, फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नारेबाजी करते हुए नजर आए और कहा कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी अनिश्चितकालीन तक जो है हम धरने पर बैठे रहेंगे। अनिश्चितकाल तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। न सिर्फ धरने पर बैठेंगे बल्कि हम भूख हड़ताल भी करेंगे। दोस्तों खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर, और खबर में लिखा है राज्यसभा नामांकन निरस्त होने पर बड़ा बवाल, भोपाल में आज भूख हड़ताल करेंगे कांग्रेसी नेता, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जमावड़ा शुरू। यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग का जो दफ्तर है उसके बाहर जमावड़ा होना शुरू हो गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जब तक विरोध प्रदर्शन होगा जब तक कि चुनाव आयोग हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देता है। दोस्तों मीनाक्षी जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है राज्यसभा की, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द करने के पीछे जो है कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, जो राजनीति को और जो कानूनी प्रक्रिया को बड़े गंभीर तौर पर समझते हैं, उन सब ने यह कहा कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया है यह पूरी तरीके से जानबूझ करके, सोच समझ करके किया गया है, क्योंकि उनके नामांकन में कोई भी जो दस्तावेज है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो फिर यह नामांकन रद्द क्यों किया गया? न ही उनके ऊपर कोई एफआईआर है, न ही किसी तरीके कोई आपत्ति है, न ही किसी तरीके कोई आरोप लगे हैं, तो फिर नामांकन एकाएक अचानक रद्द क्यों किया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बैठक की गई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मीनाक्षी नटराजन भी वहां पर मौजूद रही। जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुनिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, सारे विधायक कल निर्वाचन आयोग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उपवास पे बैठेंगे। सुना दोस्तों आपने, जीतू पटवारी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में हुई घटना पूरे देश के लिए काला अध्याय है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा किए गए इस लोकतंत्र के खिलाफ जो है भूख हड़ताल करेगा। उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं, जीतू पटवारी ने 3 तस्वीरें शेयर की और देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर भारी जमावड़ा लगा हुआ है। रात भर बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। किस तरीके से चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है रात भर बैठ करके, और लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये रात भर की तस्वीरें हैं। रात भर जग करके विरोध प्रदर्शन किया गया। कई उनके कार्यकर्ता जो है सड़क पर, फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी गर्मा गर्मी देखने को मिली। केशव वेणुगोपाल लगातार गुस्से में होते हुए नजर आए। गुस्से में इसलिए थे क्योंकि कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी इनसे मुलाकात करने नहीं आया। वजह
आप सभी को पता है कि किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। सांसद जो है सड़क पर बैठ जाते हैं, सोचिए, बड़े लीडर जो है सड़क पर बैठ जाते हैं। जयराम रमेश सांसद हैं, उसके बाद केशव वेणुगोपाल सांसद हैं, भूपेश बघेल बड़े नेता, सचिन पायलट बड़े नेता, ये चारों नेताओं ने, राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर्स हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर रात भर बैठते हुए नजर आए, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और मांग इतनी है कि ये गलत तरीके से नामांकन रद्द क्यों किया गया। इकलौती ऐसी सांसद जिनको नामांकन के लिए जो है भेजा गया, और आप देखिए कि उस सांसद का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो कोई आम नेता नहीं है। चुनाव जब लड़ती हैं, बड़ी चर्चा में रही कि उनको 5 करोड़ रुपए का जो चंदा मिला पार्टी की तरफ से, 4 करोड़ रुपए उन्होंने वापस कर दिया। जी हां दोस्तों, ये सच खबर है। 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए उन्होंने पार्टी को वापस कर दिया, राहुल गांधी को वापस कर दिया। ऐसा ही उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी किया। तकरीबन 75% जो फंड था, जो पैसे था, उन्होंने वापस पार्टी को दे दिया। यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो है वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े जो है साफ दरिया दिली दिखाने वाला नेता, इतने बड़े जो है साफ छवि का नेता शायद ही किसी पार्टी को मिल पाए। और यही कारण है दोस्तों कि मीनाक्षी नटराजन के लिए हर एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार है, मोर्चा खोलने को तैयार है। और आज खबर आ रही है कि पूरे प्रदेश भर में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर, और चाहे पूरे प्रदेश भर में जहां भी जो लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, जैसे भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको भूख हड़ताल में शामिल होना पड़ेगा। जो इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है उसके बाहर राहुल गांधी के टॉप के लीडर और तमाम बड़े सांसद जो है धरने प्रदर्शन पर रात भर बैठे रहे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले इस समय में क्या कुछ होगा? और ये क्या कोई सोची समझी साजिश है, या फिर जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, या हकीकत में कोई गड़बड़ी थी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट से समझाइएगा, फिर आज रुकिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।